हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था इंटरफेसेस। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। चलिए सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। स्टूडेंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो एक तरीका है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का, जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन आप इंटरफेसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं, जो हम करके देख चुके हैं प्रैक्टिकली। आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू करेंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की हेल्प से अगर आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना चाहते हैं तो ये 0 टू 100% के बीच में वेरी करेगा, और इंटरफेसेस के थ्रू करते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव तो ये 100% होगा। ये दोनों में डिफरेंस है। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार आपको दोबारा बता देते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में कि स्टूडेंट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है ओप्स का, जिसमें हम अपना जो वैल्यूएबल डाटा है, जो इम्पोर्टेंट डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको हाइड करते हैं और उससे रिलेटेड जो एसेंशियल फीचर्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, केवल वही यूजर के सामने डिस्प्ले करते हैं। तो उसकी डेफिनेशन बनती है एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट एक्सप्लेनिंग बैकग्राउंड डिटेल्स इज नोन एज डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो हम इंटरफेसेस के थ्रू तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन करके देख चुके हैं, आज हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू करेंगे। दोनों का मैं एक बार सिंटेक्स आपको समझा देता हूँ कि आपको याद होगा इंटरफेसेस को हम इस तरह से डिजाइन करते थे। इंटरफेस, कीवर्ड इंटरफेस है आपका ABC, ओके। और फिर आप यहाँ पर मेथड डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप जो मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, आपने लिखा void add, ये आर्गुमेंट और ये सेमीकोलन, यानी कि सिर्फ डिक्लेयर करें void माइनस ये आर्गुमेंट और ये सेमीकोलन। तो देखिए ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस में स्टूडेंट आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पब्लिक लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं स्टूडेंट। इंटरफेस बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट है, आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, फिर आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे ABC। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो होती हैं जिसमें कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों होते हैं। देखिए आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा मेथड के साथ। हाँ जी, ये देखिए, अब आप इसके आगे सेमीकोलन लगाएं, यानी डिक्लेयर कर दिया। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख रहे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे, तो फिर ये आपका कॉन्क्रीट मेथड है, यानी एक नॉर्मल मेथड है। ये देखिए, आपको उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एटलीस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है, और कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकता है। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप क्लास के आगे भी लिखेंगे और मेथड के आगे भी आपको लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर। ठीक है, तो एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है, मतलब क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट आप तभी लिखेंगे जब एटलीस्ट उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। क्लियर है, यानी कि ये पेयर में होंगे, ये दोनों एक साथ पेयर में होंगे। ठीक है, और इंटरफेस जो है ये फुली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ना लिखूं और पब्लिक भी ना लिखूं तो ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्लासेस में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये तो दोनों में डिफरेंस हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में थोड़ा आपको और डिटेल में बताते हैं। देखिए,
An abstract class in Java is a class declared with abstract keyword. It serves as a blueprint for other classes and cannot be instantiated directly. Means you cannot create object of abstract class. आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये केवल इनहेरिटेंस में ही यूज की जा सकती है। क्लियर? यानी कि केवल इज अ रिलेशन हो सकता है, इसका हैज अ रिलेशन नहीं होगा। अब कुछ की प्रॉपर्टीज हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच आर डिक्लेयर्ड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नो मेथड बॉडी नहीं होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। एंड विद सेमीकोलन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Any concrete subclass extended an abstract class must provide an implementation for all inherent abstract method. तो abstract method क्लास में वो मेथड होते हैं जिनकी केवल डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन आपकी चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी। ये मैंडेटरी पार्ट है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करी, अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की केवल इनहेरिटेंस ही हो सकती है। तो चाइल्ड क्लास जब पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनकी डेफिनेशन सब क्लास प्रोवाइड करेगी, नहीं तो एरर आ जाएगी। नोट, इफ ए क्लास कंटेन्स एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड देन कंपल्सरी शुड डिक्लेयर ए क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं क्लास में तो आपको क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखना मैंडेटरी होगा, ये ध्यान रखिए। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ये हाँ ये याद रखिएगा। मैं एक बार क्लियर कर दूं, डेफिनेशन दोबारा बता दूं एक बार आपको। देखिए इसको इस तरह समझिए कि आप एक क्लास लिख रहे हैं ABC, ठीक है? ये एक नॉर्मल क्लास है, ओके? ये नॉर्मल क्लास है। चलिए अब आप लिख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास XYZ, ये लीजिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन कौन सा पार्ट जरूरी है जो आपको याद रखना है कि अगर आप एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं MNO और इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऐड, ये देखिए। तो अगर क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी होगा, आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। मान के चलिए यहाँ पर सारे नॉर्मल मेथड हैं, सारे नॉर्मल मेथड हैं, तो आप क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है? नहीं भी लिखें तो भी चल जाएगा, लिख भी देंगे तो भी चलेगा, मतलब कोई एरर नहीं आएगी। नॉर्मल मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हैं क्लास के अंदर तो फिर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना मैंडेटरी होगा। भाई ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है? चलिए concrete method. An abstract class can also contain concrete method which have full body, implementation body, and can be inherited and used by subclass. तो concrete method भी हो सकते हैं, ठीक है? abstract method भी हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर, abstract क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होते हैं और फील्ड भी होते हैं एज ए रेगुलर क्लास। जैसे रेगुलर क्लास में कंस्ट्रक्टर होते हैं, फील्ड वेरिएबल होते हैं, abstract क्लास में भी कंस्ट्रक्टर और फील्ड होते हैं। Inheritance. Abstract class are meant to be subclass using the extend keyword. मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई ही केवल इनहेरिटेंस के लिए जाती है, इनहेरिटेंस के अलावा आप उसका हैजर रिलेशन नहीं कर सकते डायरेक्ट।
स्टैटिक मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड हो सकते हैं। फील्ड फाइनल मेथड्स, सुनिए, फाइनल मेथड वो मेथड होता है जिसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर फाइनल मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आपने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रखा है वो फाइनल नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एबीसी। तो देखिए, आप इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, देखिए इंटीजर ए, ओके। आप इसमें कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, ये देखिए पब्लिक एबीसी, ये देखिए आप इसमें पब्लिक फाइनल वॉइड ऐड, ये लीजिए, ये मेथड डिक्लेयर कर दिया फाइनल मेथड। फाइनल मेथड वो होता है जिसकी ओवरराइडिंग नहीं हो सकती, ये मैं भी आपको बताऊंगा आगे। अब आपने एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल वॉइड माइनस डिक्लेयर करा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो फिर फाइनल नहीं हो सकता। हाँ जी, फाइनल मेथड हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थी की प्रॉपर्टी कि एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, कॉन्क्रीट मेथड होते हैं, कंस्ट्रक्टर और फील्ड हो सकते हैं, इनहेरिटेंस होती है, केवल इनहेरिटेंस होती है, हैजर रिलेशन नहीं होता, स्टैटिक मेथड्स हो सकते हैं और फाइनल मेथड्स भी हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, मैं कुछ और भी आपको समझाना चाहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज और इंटरफेसेस के बारे में, वो है इनका डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए, डिफरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो पर्पस है वो है कि एक कॉमन बेस क्लास बनानी है जो शेयर करे कोड, ठीक है। और इंटरफेस जो है ये एक तरह का फोर्स है, कॉन्ट्रैक्ट है चाइल्ड क्लास के ऊपर कि उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगी इंटरफेस की बॉडी, ठीक है। ये दोनों में पहला इसका डिफरेंस है, पर्पस कि हम एक्स्ट्रा क्लास कब बनाते हैं, टू प्रोवाइड ए कॉमन बेस विद शेयर्ड कोड, टू डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग क्लासेस, ठीक है। मतलब कि एक तरह का ये आप इंटरफेस को बनाते समय आपके दिमाग में एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक तरह की कह सकते हैं कि आप फोर्स करना चाहते हैं अपनी चाइल्ड क्लास को कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, जो चाइल्ड क्लास जो पेरेंट क्लास प्रोवाइड करेगी। तो एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, मतलब एक तरह की फोर्स होगी चाइल्ड क्लास के ऊपर। मेथड टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। इंटरफेस में जावा 7 तक केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे, लेकिन जावा 8 में डिफ़ॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है ही जावा 8 में, डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक भी आ गए हैं विद डेफिनेशन बॉडी के साथ। जावा 9 में प्राइवेट मेथड आ गए विद बॉडी। तो जावा 9 में आप प्राइवेट मेथड, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड विद डेफिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरफेस में। क्लियर? वेरिएबल टाइप, इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल आप डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास। लेकिन जो आपके इंटरफेसेस हैं यहाँ पर केवल आप स्टैटिक फाइनल वेरिएबल ही डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? समझे आप? दूसरा कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सभी मॉडिफायर्स को यूज कर सकते हैं, सारे मॉडिफायर यहाँ यूज हो सकते हैं। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्राइवेट भी होता है, प्रोटेक्टेड मॉडिफायर भी यूज हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है और डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है।
ठीक है, लेकिन इंटरफेस में केवल पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ऑल मेथड्स आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए। आप मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस को लेकर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में होते हैं, इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनहेरिटेंस जो है वो केवल सिंगल हो सकती है, यहाँ पर मल्टीपल हो सकती है। ठीक, यानी कि केवल एक ही क्लास एक्सटेंड होगी, यहाँ मल्टीपल हो सकती है। अगर आपको क्लास का कोड और बिहेवियर दोनों शेयर करने हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएं, और केवल सिग्नेचर यानी प्रोटोटाइप आपको डिक्लेरेशन शेयर करनी है, ठीक है, तो आप इंटरफेसेस बनाएं। केवल डिक्लेरेशन, उसकी बॉडी नहीं होगी, बॉडी तो चाइल्ड क्लास प्रोवाइड करेगी। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के केस में आप कोड और बिहेवियर दोनों शेयर करना चाहते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज़ करें, मतलब कि आप वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना लीजिए और कॉन्क्रीट मेथड भी बना लीजिए। तो दोनों तरह की जो आप कह सकते हैं कि कोड शेयर कर रहे हैं चाइल्ड को, एब्स्ट्रैक्ट भी और कॉन्क्रीट भी, लेकिन इंटरफेस के केस में केवल एब्स्ट्रैक्ट होंगे। कोड रीयूजेबिलिटी का यूज़ होता है यूजिंग कॉन्क्रीट मेथड, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कॉन्क्रीट मेथड अलाउड है, इसलिए यहाँ पर आप कोड को रीयूज कर सकते हो चाइल्ड क्लास में। पेरेंट क्लास ने कॉन्क्रीट मेथड बनाया, चाइल्ड उसको यूज कर रहा है। लेकिन इंटरफेस के केस में ये लिमिटेड है, यहाँ पर केवल डिक्लेरेशन होती है, इंटरफेस में सिर्फ मेथड डिक्लेयर किए जाते हैं और उनको चाइल्ड इंप्लीमेंट करता है। अभी लिमिटेड क्यों लिखा है, क्योंकि जावा 9 और जावा 8 में ही डिफॉल्ट मेथड और स्टैटिक मेथड आए डेफिनेशन के साथ, इसलिए यहाँ पे लिमिटेड है। तो मोस्टली यहाँ पर ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्टेड मेथड ही होते हैं इंटरफेसेस में। ये दोनों का डिफरेंस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब आपको एग्जाम्पल कवर करके दिखाते हैं दोनों का, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को एक साथ लेकर। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इंटरफेस लिखते हैं ABC। अब इंटरफेस में अगर आप कोई मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो देखिए void add। अब यहाँ पर फोकस करिए कि मैंने यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा और इंटरफेस के आगे भी मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ये लीजिए XYZ। अब इसके अंदर आप पब्लिक वॉइड, ये मान के चलिए आपने माइनस लिख दिया, इंटीजर x इंटीजर y। देखिए ये तो डेफिनेशन के साथ हो गया, ये हो गया कॉन्क्रीट मेथड। फिर दूसरा आप लिख रहे हैं पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, देखिए ये डिक्लेयर हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा है, या यूं मोटे तौर पे आप इस तरह से समझिए कि अगर आप क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना जरूरी है। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहे तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं हो सकते। ठीक है, बस इतनी सी बात आप याद रखिए। अब देखिए माइनस में हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लीजिए। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो विदाउट डेफिनेशन है और जो कॉन्क्रीट मेथड है वो डेफिनेशन है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अगर आप यूज कर रहे हो तो आप दोनों तरह का बिहेवियर चाइल्ड को दे रहे हो, एक तो आप उसको कॉन्क्रीट मेथड दे रहे हो और एक आप उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड दे रहे हो। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डेफिनेशन चाइल्ड को लिखनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। इंटरफेस के केस में अगर आप यहाँ पर एक मेथड और भी लिख रहे हैं, जैसे कि आप डिवाइड लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन देंगे तो आपको डिफॉल्ट या स्टैटिक करना पड़ेगा,
और अगर आप डिफ़ॉल्ट स्टैटिक नहीं कर रहे, यानी वो नॉन स्टैटिक है, तो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि इंटरफ़ेस फुली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और पब्लिक कीवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं इंटरफ़ेसेस। तो ये एक तरह का टेम्पलेट है, ठीक है? ये फ़ोर्स कर रहा है चाइल्ड को कि मैं आपको डिक्लेरेशन दे रहा हूँ, डेफ़िनेशन आपको लिखनी है। यहाँ पर भी फ़ोर्स है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल है ना? आप माइनस के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास का नाम आपने MNO रखा, और यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करेंगे किसके साथ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज़ करेंगे आप इंटरफ़ेस के साथ। ओके, अब MNO के पास ऐड, डिवाइड ये तो एब्स्ट्रैक्ट आए हैं, माइनस कॉन्क्रीट आया है, मल्टीप्लाई एब्स्ट्रैक्ट है। अब जो क्लास MNO है, ये चाइल्ड क्लास है, और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि वो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो मिल रहे हैं उसको, MNO को पेरेंट से XYZ और ABC से उनको ओवरराइड करें। तो यहाँ पर आपको पब्लिक लिखना मैंडेटरी है, वॉइड, फिर आप ऐड लिखेंगे, इंटीजर x इंटीजर y लीजिए। सबसे पहले ये आपने ओवरराइड किया ऐड मेथड, जो कहाँ से मिल रहा है हमें? ये मिला है हमें ABC से, और आपने इसके ऊपर लिख दिया @ओवरराइड, ठीक है? तो ये एक एनोटेशन है जो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो ऐड मेथड है ये ओवरराइडिंग के लिए लिखा गया है, ठीक? ऐड मेथड। चलिए दूसरा मेथड लिखिए। पब्लिक लिखना मैंडेटरी है स्टूडेंट, पब्लिक वॉइड, फिर दूसरा है आपका डिवाइड। ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपको इंटरफेस से, तो ये भी डेफिनेशन आप ही प्रोवाइड करेंगे, यानी कि चाइल्ड क्लास को प्रोवाइड करनी है। अगर चाइल्ड क्लास ये प्रोवाइड नहीं करेगी तो एरर आ जाएगी, ए डिवाइड बाय सॉरी एक्स डिवाइड बाय वाई, और उसके ऊपर भी ओवरराइड। ओके, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है कि इम्प्लीमेंट मेथड इन ABC, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है इम्प्लीमेंट मेथड इन ABC, यानी कि दोनों मेथड ABC के आपने इम्प्लीमेंट करे। ओके, अब XYZ से क्या मिला हमें? XYZ से हमें माइनस मिला है, तो माइनस तो हमें कॉन्क्रीट मिला है, ठीक है? पब्लिक वॉइड, दूसरा मेथड मिला आपको, दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है? अब आप इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, चाइल्ड क्लास प्रोवाइड कर रही है इसकी डेफिनेशन, आउट मल्टीप्लाई x इंटू डी, ठीक है? इसके ऊपर भी आपने ओवरराइड। अब देखिए यहाँ आपको बता रहा है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये XYZ के लिए लिखी गई है, ठीक है? चलिए, तो ये चाइल्ड क्लास है MNO जो XYZ को एक्सटेंड कर रहा है और ABC को इम्प्लीमेंट कर रहा है। XYZ मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ABC मेरा इंटरफेस। अब इसने MNO ने डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है। अब आप यहाँ पर MNO का ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, MM इक्वल टू न्यू, क्रिएट हो गया। चलिए, अब आप MM के थ्रू यहाँ पर सारे मेथड जितने भी हैं, जैसे कि माइनस आपने कॉल करा, ये लीजिए, ठीक है? MM डॉट ऐड कॉल किया, ये देखिए, MM डॉट डिवाइड कॉल किया, ये देखिए, MM डॉट मल्टीप्लाई कॉल किया, ओके। ये आप इसे कंपाइल और रन करके देख सकते हैं, ये देखिए। तो MNO जो चाइल्ड है, ठीक, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट मेथड को और डायरेक्ट यूज कर रहा है आपके कॉन्क्रीट मेथड को, ये देखिए, ठीक। चलिए, अब आप यहाँ पर अपकास्टिंग देखिए, तो मैंने बताया था इंटरफेस, और आप डायरेक्ट बना के देखिए, जैसे आप यहाँ पे बना रहे हैं XYZ मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आप देखो XX इक्वल टू न्यू XYZ, तो यहाँ देखिए, ये देखिए, अब आप कर्सर रख के देखिए, यहाँ लिखा आएगा XYZ इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि आप इसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं बना सकते,
इसी तरह से आप ABC का बना के देखिए। ये देखिए, ABC कभी नहीं बना सकते। ABC इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट, क्योंकि ये इंटरफेस है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब आप किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप ABC AA इक्वल टू न्यू M, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से आप XYZ XX इक्वल टू न्यू M, ये आपने करी अब कास्टिंग। लीजिए, हो गया, ये आपने अब कास्टिंग की है। अब आप यहाँ पर यानी कि जो चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट का रेफरेंस रिटर्न कर सकता है, इसे आप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है व्हेन चाइल्ड रिटर्न्स टेंस ऑफ पेरेंट। ठीक है, उसे अब कास्टिंग कहते हैं। तो अब ये आप देखिए ए डॉट एड मिल गया। अब ये ऐड जो है, ये डेफिनेशन जो है, ये इसको MNO ने प्रोवाइड करी है। ठीक, ए डॉट डिवाइड, ये लीजिए, ये आ गया। इसी तरह से यहाँ देखिए एक्स डॉट माइनस तो था ही इसके पास अपना, और एक्स डॉट मल्टीप्लाई इसको मिल गया है MM। लीजिए, हो गया सॉल्व। आप यहाँ पर इनके बीच में एक सेपरेटर लगा लीजिए, ये ABC से कॉल हो रहे हैं और यहाँ ये XYZ से कॉल हो। तो इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनिशिएट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास। ये देखिए, रन करके देखिए, ये कंपाइल और रन हो रहा है, ये देखिए, क्लियर है। चलिए, तो स्टूडेंट इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं उनका यूज किया जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया उनको याद रखना है। चलिए, अब एक चीज मैं आपको इसमें और करके दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, ये लिखा है ना मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो मुझे यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना पड़ा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करनी पड़ी। ठीक है, यानी कि जिस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी जरूरी है। फिर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब MNO में इनहेरिट कराया तो आपको इस मल्टीप्लाई को देखिए ओवरराइड करना पड़ा। अब अगर मैं इस मल्टीप्लाई को ओवरराइड नहीं करना था, मैं नहीं चाहता ये ओवरराइड हो, तो देखिए मुझे इस MNO के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ जाएगा। अब देख लीजिए, MNO एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हो गई, और इसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, देख लीजिए, नहीं है ना, नहीं है। लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, XYZ से। ये देखिए XYZ का जो मल्टीप्लाई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो इनहेरिट होके आ रहा है, इसलिए MNO एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि MNO अपने यहाँ डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं कर रही मल्टीप्लाई की जो XYZ से इनहेरिट होके आई थी। तो आप देखेंगे कि MNO के अंदर डिक्लेयर्ड कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इनहेरिटेड मेंबर एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना। तो कई बार आपको दिखेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो मैंने यहाँ लिख दी है, लेकिन यहाँ पर आपको अंदर डिक्लेयर्ड कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर नजर नहीं आ रहा, तो फौरन समझिएगा कि इसके पास कहीं से इसके पेरेंट से आ रहा है। तो देखिए XYZ जो है उसके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो इनहेरिट होके MNO में आया है, और MNO ने उसको ओवरराइड नहीं किया, इसलिए MNO भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब आगे आगे क्या होगा, अब आपको एक क्लास और बनानी पड़ेगी। हाँ जी, इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक क्लास बनाइए, जैसे आपने बनाई PQR, और वो एक्सटेंड्स करें किसको, MN। ओके, और फिर यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड की जाए, जो आप यहाँ पर यहाँ नहीं कर रहे थे वो आपने यहाँ कर।
मतलब जब तक ओवरराइड नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जब तक आप अपनी क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब देखिए MNO एक्सटेंड हो गई PQR में, और PQR ने मल्टीप्लाई की बॉडी दी है, मतलब मल्टीप्लाई को PQR ने ओवरराइड किया है, जो इसको MNO से मिल रहा था। अब MNO में आपको मल्टीप्लाई नजर आ रहा है? कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन XYZ से इनहेरिट तो हुआ था, और वो MNO ने ओवरराइड नहीं किया, इसलिए वो आगे चलकर हमें PQR में ओवरराइड करना पड़ा। अब यहाँ पर जो पेरेंट है वो MNO नहीं है, यहाँ पर PQR है। क्या आएगी? PQR, और PQR प्रोवाइड करेगा MNO की डेफिनेशन। ठीक है, देखिए हर जगह देखिए मैं MNO की जगह क्या लिख रहा हूँ? PQR। ये देखिए PQR हो गया सब। अब आप रन करके देख सकते हैं, ये देखिए हो गया, आउटपुट आ गया। अच्छा, अब आप यहाँ पर MNO पर भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे नहीं बना पाएंगे। देखिए NN इक्वल टू न्यू NN, क्योंकि ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट है। देखिए आ गया ना, MNO इज एब्स्ट्रैक्ट, कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। ये लीजिए, तो आपको इसको अभी कमेंट करना। ठीक है, समझ में आ गए? तो पूरी हायरार्की में ये बात याद रखिएगा, जब तक पेरेंट क्लास के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको डेफिनेशन नहीं मिल जाती, जब तक आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, आपको चाइल्ड क्लास बनाकर उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो इनहेरिट हो रहा है पेरेंट से, उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने कवर किया एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।